नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका झा है। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी जितिया या जीमूत वाहन पूजा या जीवित पुत्र का व्रत में चिल्हों और सियारों की कहानी। नर्मदा नदी के पास एक नगर था कंचनबटी। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालुहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देख वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उनका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती का विवाह बुद्धिसेन के साथ हुआ। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उनका नाम कपूरावती रखा गया। कपूरावती का विवाह उस नगर के राजा मलय केतु से हुआ। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आने लगी। उसने राजा से कहकर अपनी बहन के सभी बेटों के सर काट दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा कर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे, वे नारियल के फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थीं। जब काफ़ी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने बहन को सारी बात बताई। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। यह सब सुनकर कपूरावती को बहुत ग्लानि हुई और उसने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। तो ये थी जीवित पुत्र का व्रत की कथा, चिल्हों सियारों की कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।